मनुष्यों से आगे हैं। अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो मनुष्यों को ये चार चीजें करने में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, और मनुष्य और पशु आसानी से कर लेते हैं। जैसे खाना है, तो खाने के लिए मनुष्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले कमाना पड़ता है, उसके बाद फिर खरीद के लाओ, उसको बनाओ, फिर खाना होता है। जबकि पशुओं को भोजन प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट रेडीमेड मिल जाता है। तो जो खाने का सुख है वो मनुष्यों को भी है, पशुओं को भी है, पशुओं को आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही सोना, और मनुष्यों को सोने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर भी इतनी चिंता रहती है कि नींद नहीं आती है ना। लेकिन पशु लोग अब देखोगे समय पर भी सो जाते हैं, इतने वो टेंशन फ्री होते हैं। मनुष्यों को सारी व्यवस्था करने के बाद भी नींद नहीं आती कई बार, पशु लोग आसानी से सो जाते हैं। और ऐसे ऐसे पशु भी हैं जो 6-6 महीने भी सोते हैं। तो खाना, सोना, अपना बचाव करना और संतान उत्पन्न करना, इन चार चीजों में पशु मनुष्य से आगे होते हैं, है ना। लेकिन श्रेष्ठ कौन है, मनुष्य या पशु? मनुष्य श्रेष्ठ है। तो महाभारत में कहा गया है कि मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है। जब खाना सोना पशु भी करते हैं, संतान वो भी उत्पन्न करते हैं, तो फिर मनुष्य श्रेष्ठ किस बात का हुआ। तो महाभारत में कहते हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य जीवन में व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है, भगवान से प्रेम करना सीख सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, भगवान की सेवा में लग सकता है। पशु नहीं कर सकते ये कार्य। पशु केवल शरीर के सुख के लिए कार्य करते हैं, जीवन जीते हैं, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचते हैं। और मनुष्य शरीर के सुख से ऊपर की बात सोच सकता है, वो आत्मा के स्तर पे क्या सुख होता है उसको अनुभव करके वो भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। इसलिए फिर लास्ट में कहते हैं धर्मे नहीं न पशु भी समाना। अगर कोई मनुष्य जीवन पाकर भी धर्म का पालन नहीं किया, भगवान से नहीं जुड़ा, तो फिर वो पशु के समान आप लोग तो पशु के समान है ना। तो महाभारत में देखिए ये भी बताया कि क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है, और अगर अंतर नहीं रहेगा तो फिर दोनों समान है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में एक विशेष सुविधा दी गई है कि मनुष्य भगवान से जुड़े, भगवान की सेवा से जुड़े। क्यों? क्योंकि शरीर का सुख जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता है। शरीर से जितने सुख मिलते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सुख जीव को संतुष्ट नहीं कर सकते। बस हल्का सा आनंद छू करके व्यक्ति निकल जाता है, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता है। पूर्णतः संतुष्ट कब होगा? जब आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। और ये आध्यात्मिक आनंद मिलता है भगवान की सेवा से जुड़ने से। इसलिए बताया गया है कि मनुष्य जीवन एक विशेष अवसर है। हमारे 84 लाख योनियों में हम घूमते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है तो ये भगवान का विशेष उपहार होता है। इसलिए इसको कहा गया दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करहो एवं सिंधु। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, मनुष्य जो शब्द है ये मनु शब्द से आया है, और ऐसा कहते हैं मनुष्य में एक मनीष शब्द भी होता है। मनुष्य मतलब विशेष बुद्धि। मनुष्य को एक विशेष बुद्धि दी गई है जो पशुओं को नहीं दी गई है। वो क्या विशेष बुद्धि है? इस बुद्धि से मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है, जिज्ञासा कर सकता है। क्या जिज्ञासा कर सकता है? कि मैं क्यों सुखी होना चाहता हूं पर सुखी नहीं हो पाता। क्यों हम नहीं चाहते कि जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, फिर भी सबके जीवन में दुख आते हैं, है ना। कोई नहीं चाहता कि हम मरे, तो सबको मरना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है हम बूढ़े हों, तो सबको बूढ़ा होना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि शरीर में रोग हो, पर सबको शरीर में रोग झेलना पड़ता है। तो ये सब क्यों है, ये मनुष्य पूछ सकते हैं, पशु नहीं पूछ सकते। समझ पा रहे हैं? मनुष्यों को बुद्धि किस लिए दी गई है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब प्रश्न पूछना शुरू करो कि जीवन का लक्ष्य है क्या, क्यों जी रहे हैं हम, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों संसार में इतना दुख है। अगर हम भगवान की संतान हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं, तो भगवान तो हमेशा आनंद में रहते हैं, फिर उनके हम संतान होकर